नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात उस चक्रवाती तूफान की जिसको हम दाना के नाम से जान रहे हैं। दाना तूफान जो है बंगाल की खाड़ी से ये तूफान उठा है। भारत के जो इसरो एजेंसी है उसने ये सब इंफॉर्मेशन सबको दिया कि लगभग 120 किलोमीटर की रफ्तार से कुछ देर के बाद टकराने वाली है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तटों से, और हो सकता है कि इसका असर पास के राज्यों जैसे बिहार और आसाम में भी हो और बारिश की संभावना है। और ऐसे में सारे मछुआरों को वहां से हटाया गया है। और जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह ने वहां के मुख्यमंत्री मांझी जी से बात भी की है और हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। भारत की सभी एनडीआरएफ टीम को, राज्य की एनडीआरएफ टीम को और सभी बंदोबस्त को दुरुस्त करने के लिए अमित शाह के साथ साथ वहां के मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं। तो आने वाले समय में कुछ घंटों में ये पता चल जाएगा कि इस तूफान से कितना असर हुआ है। अभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर के सरकार पूरी तैयारी कर रही है और ऐसी उम्मीद कर रही है कि इस तूफान से ज्यादा क्षति ना हो, क्योंकि ये इसका हमें खबर इसरो की वजह से 2 दिन पहले ही पता चल गया है। तो सरकार भी मुस्तैद है, सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी है और एनडीआरएफ की टीम वाली सुरक्षा जो है वो भी तैनात है और राज्य की एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। तो चलिए इस प्राकृतिक आपदा से हम निपट जाएं, ये हम सब कामना करते हैं। अब हम बात करेंगे राजनीति की। राजनीति वो भी महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति की। आज झारखंड में कांग्रेस ने 7 और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और चुनाव अपने शबाब पर पहुंच चुका है। तो वहीं जो महाराष्ट्र है उसमें महाविकास आघाड़ी में थोड़ा बहुत सीटों को लेकर के भी कंफ्यूजन रह गया है। ऑलमोस्ट लगभग 270 सीटों पर मामला फाइनल हो गया है और जो 18 सीटें बचती हैं उस पर शायद समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वाम दलों को और कुछ और दलों को वो सीट आवंटित की जा सकती है। तो इसी सिलसिले में आज कांग्रेस ने जिसके लगभग 85 उम्मीदवार उतरने वाले, अभी संख्या आगे पीछे हो सकती है, फिलहाल 48 नामों की घोषणा कर दी है। इन 48 नामों में से सबसे प्रमुख नाम है राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का, वो एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। वहीं दूसरी ओर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, उनको टिकट दिया गया करार साउथ से चुनाव के टिकट पर। इसके अलावा भी कई सारे दिग्गजों के टिकट में नाम है। तो कांग्रेस अपनी तैयारियों पर जुटी है। सारी पार्टियां, लगभग महाविकास आघाड़ी की सारी पार्टियां और महायुति की भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, अजित पवार गुट भी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। आपको आने वाले समय में भी कुछ और उम्मीदवारों के नाम नजर आएंगे घोषित करते हुए पार्टियों के द्वारा, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। 20 नवंबर को यहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो चलिए, ये तो बात थी महाराष्ट्र की राजनीति की और थोड़ी बहुत झारखंड की राजनीति की हमने बात की। लेकिन हम बात करेंगे अब फिर से महाराष्ट्र की ही, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में चल रहे भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच की। आज दूसरे टेस्ट का पहला दिन था। सीरीज में भारत 1-0 से पिछड़ा हुआ है और आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरू में तो उनके बल्लेबाज थोड़े संभल कर खेल रहे थे। डेवॉन कॉनवे ने बहुत अच्छी पारी खेली 76 रनों की, और हमेशा की तरह सचिन रविंद्र का ये दौरा शानदार चल रहा है। उन्होंने भी 65 रनों की पारी का योगदान दिया, जबकि मिचेल सैटनर ने भी लगभग 33 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय स्पिनरों के सामने नहीं टिक पाए। नौबत ऐसी आ गई कि जितने भी 10 विकेट गिरे आज न्यूजीलैंड के 259 रनों पर, वो ऑल आउट हो गई, जिसमें कि वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट लिया। ये 3 साल के बाद उनकी टीम में वापसी हुई, टेस्ट में वापसी हुई और एक ऑलराउंडर का तमगा अपने ऊपर वो लगाकर चलते हैं। वो एक ऑलराउंडर है, बैटिंग भी बहुत अच्छी वो कर सकते हैं। तो 3 साल बाद टेस्ट क्रिकेट टीम में वापसी हुई और मोहम्मद सिराज के बदले आज उनको खिलाया गया। तो वहीं केएल राहुल के बदले आज जो फिट होकर वापस लौट गया शुभमन गिल को मौका दिया गया। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाए और वो ऑल आउट हो गई। उसके बाद जब भारत बल्लेबाजी करने आया तो उसका भी एक बल्लेबाज यानी कि हमारे कप्तान रोहित शर्मा बगैर खाता खोले हुए आउट हो गए। लेकिन इस मैच की सबसे खास बात रही, यहाँ वाशिंगटन सुंदर ने जो 7 विकेट लिए, वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी 3 विकेट झटके। मतलब सारे विकेट जो है स्पिनरों को मिले। हालांकि जडेजा, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने भी बॉलिंग की, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। तो अब दूसरे दिन भारत का ये पर्पस रहेगा कि वो
ज्यादा से ज्यादा रन बना सके। पिच भारत के अनुकूल दिख रहा है, स्पिनरों के अनुकूल दिख रहा है और भारत को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस टेस्ट मैच में, क्योंकि उसकी बल्लेबाजी लाइनअप वाशिंगटन सुंदर के आ जाने से लगभग 9 बल्लेबाज भारतीय टीम में शामिल हैं। 3 ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, उसके बाद जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप टीम में रहते हैं। तो भारत का ये दाव कि कुलदीप और सिराज को ना खिलाकर शुभमन गिल को खिलाना और वाशिंगटन सुंदर को इस टीम में अलग से शामिल किया गया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन साबित हुआ और वाशिंगटन